हेलो दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया की एक प्रकाशित जर्नल और वहाँ की मीडिया ने दावा किया है कि चीन जो है 5 साल पहले ही बना रहा था कोरोना जैव हथियार, और साथ में क्या है कि तीसरे विश्व युद्ध की भी तैयारी कर रहा था। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं या फिर जैविक हथियार होते हैं वो होते क्या हैं। तो चलिए समझते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स क्या होते हैं। Biological warfare is the deliberate use of disease-causing biological agents such as bacteria, virus, rickettsia, and fungi or their toxins to kill or incapacitate humans, animals और plants as an act of war। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैविक युद्ध के अंदर क्या होता है कि बैक्टीरिया, वायरस, रिक्टिसिया, कवक या उनके जो विषाक्त पदार्थ है होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, जैसे रोग पैदा करने वाले जैविक एजेंटों का जानबूझकर उपयोग किया जाता है ताकि क्या किया जा सके, मनुष्यों, ह्यूमंस के, जानवरों को, एनिमल्स को या फिर प्लांट्स, पौधों को युद्ध के एक अधिनियम के रूप में मारा जा सके, ख़त्म किया जा सके, नष्ट किया जा सके। जैविक युद्ध के क्या है कि ये विशेषताएं क्या होती हैं, देख लेते हैं। द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर मेक दैम वेपन्स ऑफ चॉइस फॉर मास डिस्ट्रक्शंस एंड टेररिस्ट एक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये विशेषताएं हैं जैविक हथियारों की जैविक युद्ध के लिए, उन्हें क्या करती है, बड़े पैमाने पर विनाश और आतंकवादी गतिविधियों के लिए पसंद का हथियार बनाती है। तो इनका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, इनकम्बेशन जो पीरियड होता है नॉट इमीडिएट होता है, मतलब इनका जो असर होता है वो जल्दी से नहीं होता है, तत्काल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, साथ में अमाउंट रिक्वायर्ड इज लेस देन, मतलब इसकी थोड़ी सी ही ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी। साथ में क्या है कि जो ये वेपन्स होते हैं इसमें क्या होता है, ये ओडोरलेस, कलरलेस, प्रोडक्शन विद नो नीड फॉर स्पेशलाइजेशन इक्विपमेंट। तो ये क्या होते हैं, गंधहीन होते हैं, साथ में रंगहीन होते हैं, और इनके लिए क्या कि विशेष उपकरणों की भी आवश्यकता नहीं होती है यूज करने के लिए। साथ में क्या है कि with no need to production specializing equipment and natural distribution means that they can easily be obtained। तो मतलब क्या है कि प्राकृतिक रूप से क्या है कि इनको ऑब्टेन किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। जैविक युद्ध एजेंट क्या है कि, या फिर क्या कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल वॉर एजेंट्स को एरोसोल स्प्रे के रूप में विस्फोटक उपकरणों में, भोजन या पानी में या त्वचा में अवशोषण या इंजेक्शन द्वारा क्या किया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या है कि जोखिम के आधार पर बायोलॉजिकल वॉर क्या है कि एजेंट्स को रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र द्वारा तीन श्रेणियों के अंदर क्या है कि इसको बांटा जा सकता है। तीन श्रेणियाँ वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। तो तीन श्रेणियों में इसको बांट सकते हैं। पहला है एंथ्रेक्स, दूसरा है बोटुलिज्म, प्लेग, चेचक, टुलारेमिया या और वायरल रक्तस्रावी बुखार, इनको बोल सकते हैं। ए श्रेणी के एजेंटों के कारण होने वाले कुछ रोग हैं। उसके बाद स्टेफिलोकोकस एंट्रोटॉक्सिन टाइप बी, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस के एप्सिलॉन टॉक्सिन, रिक्सिन टॉक्सिन, अब्रिन टॉक्सिन और ट्राइकोथेसिन माइकोटॉक्सिन जैसे एजेंट बी श्रेणी के हैं। और सी के रूप में क्या है कि वर्गीकृत किए गए एजेंटों में हंटा वायरस, मल्टी ड्रग प्रतिरोधी तपेदिक, निप्पा वायरस शामिल हैं। तो बोर्न इंसेफेलाइटिस वायरस, टिक जनित रक्तस्रावी बुखार और वायरस और पीला बुखार, इसमें क्या है कि सभी सी के अंदर क्या है कि शामिल किए जाते हैं। तो बायोलॉजिकल वेपन्स क्या है कि बायोलॉजिकल वॉर के लिए एक एजेंट का काम करता है, जिसके अंदर क्या है कि जो जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं, उनको एक बड़ी मात्रा में खतरे पहुंचाने के लिए, नुकसान करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये था बायोलॉजिकल वेपन्स। अब ये समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन जर्नल है उसके अंदर क्या लेख छपा है, क्या उसके अंदर बताया गया है, और अमेरिका एजेंसीज के पास हमें उनको क्या दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिसमें जो बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज के बारे में बात की गई है। तो चलिए समझते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन जर्नल और ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने जो दावा किया है कि चीन जो है 5 साल पहले क्या है कि कोरोना जैव हथियार की तैयारी कर रहा था, और साथ में क्या है कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी वो तैयारी कर रहा था। इसमें क्या है कि इसके जो जर्नल के हिसाब से या फिर मीडिया से जो अमेरिका जांच
करता है उनके हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं। तो इसमें क्या है कि चीन 2015 में से ही सार्स कोरोना वायरस को सैन्य अक्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। तो जो दस्तावेज लगे हैं वो क्या कहते हैं कि कोरोना वायरस महामारी चीन के वुहान से दुनिया में फैला इस पर अभी जानकर किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। चीन को लेकर एक और खुलासे से क्या है कि दुनिया हैरान है। 2015 में चीनी वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखित एक दस्तावेज सामने आया है। इसमें कहा गया है कि चीनी वैज्ञानिक 2015 में कोरोना वायरस को जेनेटिक हथियार या फिर जेनेटिक वेपन्स के तौर पर इस्तेमाल करने की चर्चा कर रहे थे। अभी हालांकि ये जो दावा है ये सही, इसके ऊपर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है कि ये चीन से ही फैला है, चीन के वुहान शहर से ही फैला है जो वायरस है कोरोना वायरस। और ये क्या है कि बायोलॉजिकल वेपन्स का ही क्या है कि प्रकार है, इसके ऊपर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है। चीन क्या है कि चीन की लैब में कोरोना वायरस को विकसित किए जाने के तमाम दावों के बीच आए इस दस्तावेज ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिकी जांचकर्ताओं के हाथ लगे दस्तावेज के आधार पर दावा किया जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिक पिछले 5 सालों से क्या है कि कोरोना वायरस 5 सालों मतलब कि 2015 से क्या है कि कोरोना वायरस जैसे बायोलॉजिकल और जेनेटिक हथियारों से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा था चीन जो है। और इस हैरान करने वाले दस्तावेज सीक्रेट कोविड डॉक्यूमेंट इनको बोला जा सकता है। तो इसमें क्या है कि युद्ध में क्या है कि जीत के लिए मुख्य हथियार होंगे जो बायोलॉजिकल वेपन्स, ऐसा कहा गया था इस लेख के अंदर। और इसमें क्या है कि चीन 2015 से ही जो है सार्स कोरोना वायरस को सैन्य क्षमता के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। वीकेंड ऑस्ट्रेलियन क्या है कि एक रिपोर्ट है, जर्नल है, उसके अंदर रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अननेचुरल ओरिजिनल ऑफ सार्स एंड न्यू स्पेसीज ऑफ मैन मेड वायरस नाम की जेनेटिक बायो वेपन्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरे विश्व युद्ध जैविक हथियारों बायोलॉजिकल वेपन्स के जरिए लड़ा जाएगा। और दस्तावेज में खुलासा किया गया है कि चीनी सेना के वैज्ञानिक सार्स कोरोना वायरस सार्स कोव जिसको बोलते हैं जो क्या है कि कोरोना क्या है कि एक बीमारी है, कोविड-19 एक बीमारी है और ये सार्स कोरोना वायरस का ही क्या है उससे ही फैलती है। ये सार्स उसमें वायरस होता है, तो उसको क्या है कि हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने पर चर्चा वो कर रहे थे चीनी सैन्य अधिकारी कि किस प्रकार से क्या है कि बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए क्या है कि सार्स को क्या है कि यूज़ किया जा सके। तो ये था हमारा, इसमें हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलियन जो रिपोर्ट छपी है या फिर अमेरिका के हाथ में, अमेरिकी जांचकर्ताओं के हाथ में जो दस्तावेज लगे हैं उसमें साफ साफ यही कहा गया है कि ये क्या है कि बायोलॉजिकल वेपन्स के तौर पे क्या है कि बायोलॉजिकल वॉर के लिए चीनी सेना 2015 से क्या है कि तैयारी कर रही थी। तो ऑस्ट्रेलियन जर्नल या फिर अमेरिकी जांचकर्ताओं के हाथ में लगे दस्तावेजों के जो दावे किए गए हैं वो कितने सही है या कितने गलत हैं अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। तो इस तरीके की जो करंट अफेयर्स हैं या फिर जनरल स्टडीज़ हैं उसके लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए।